हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परवीन और मैं एक वेब डेवलपर हूँ और इस वीडियो में हम वेब डेवलपमेंट के बारे में ही बात करेंगे। क्या आप जानते हैं वेब डेवलपमेंट क्या होता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे कैसे ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसके अलावा ये वीडियो आपको वेब डेवलपमेंट में अपना करियर सेट करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो में आपके कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब देने की भी कोशिश की गई है, जैसे कि क्यों आपको वेब डेवलपमेंट चूज़ करना चाहिए और क्यों नहीं। क्या वेब डेवलपमेंट के लिए कंप्यूटर डिग्री होना ज़रूरी है, जो कि अब आप जान चुके हैं कि इस वीडियो में आपके लिए कितना कुछ है। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। बेसिकली ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड है। जो पहला पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब डेवलपमेंट की हिस्ट्री क्या है। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे इस फील्ड में क्या टेक्नोलॉजी, क्या टूल आजकल यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट से कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब की शुरुआत आज से लगभग 30 साल पहले सर टिम्बरलिन ने की थी। वेब की एक दूसरी फॉर्म भी है www, जो आपने ज़रूर सुनी होगी। तो इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। सर टिम्बरलिन ने मार्च 1989 में एक प्रपोज़ल पास किया था, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये प्रपोज़ल शुरुआत में ही सन के जो अधिकारी थे उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, पर बाद में जब उन्होंने इस प्रपोज़ल पे और काम किया तब HTML की शुरुआत हुई और वहीं से वेब की भी शुरुआत मानी जाती है। वेब काम कैसे करता है? अगर बात करें कि वेब काम कैसे करता है तो ये 2 चीज़ों पे डिपेंड है, एक क्लाइंट और सर्वर। वेब हमेशा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट पे काम करता है। क्लाइंट होता है जो हमारा PC या फ़ोन है, जिससे यूज़ करके हम वेब में दाखिल होते हैं या किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। दूसरा सर्वर मीन्स जहाँ पर हमारी वेबसाइट का डेटा स्टोर है, जहाँ पे ये वेबसाइट का डेटा स्टोर है, हम उसे सर्वर कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हम अगर ऊपर से शुरुआत करें तो एक इंटरनेट होता है। इंटरनेट मीन्स कंप्यूटर्स का जाल, जहाँ इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ साझा किया जाता है। इंटरनेट से कनेक्ट होता है एक सर्वर, जहाँ पे हमारी फाइलें स्टोर होती हैं। जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर एक URL किसी ब्राउज़र में दाखिल करते हैं तो वो ब्राउज़र हिट करता है उस सर्वर को और वो सर्वर हमें हमारी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग फाइल्स भेजता है और फिर हम अपने ब्राउज़र पे उस वेबसाइट को देख सकते हैं। तो ये क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्ट है, इसी के चलते हमारा वेब काम करता है। वेब जैसा शुरुआत में था आज वैसा नहीं है। शुरुआत के अंदर खाली HTML हुआ करता था, CSS हुआ करता था, जिसमें वेबसाइट्स बस इंफॉर्मेशन और टेक्स्ट ओरिएंटेड होती थी। पर आज की बात करें तो वेब काफ़ी इवॉल्व हुआ है और इस वक्त तक आजकल 3D और इफ़ेक्ट्स वेबसाइट्स, मतलब आप देख के कह नहीं सकते कि ये वेबसाइट वही वेबसाइट्स हैं जो पहले हुआ करती थी। धीरे धीरे वेब में काफ़ी चेंजेस आए। कितने भी चेंजेस आए पर 3 चीज़ें हैं जो वेब के 3 कोर पिलर्स हैं, ये कभी नहीं बदले। जो पहला है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट और तीसरा है जावास्क्रिप्ट। ये 3 टेक्नोलॉजियाँ हैं जो लगभग हर वेब पेज में यूज़ की जाती हैं। HTML होता है किसी वेब पेज का स्ट्रक्चर, इमेज, एलिमेंट, हेडिंग, पैराग्राफ, ये जो चीज़ें हैं ये HTML के अंडर आती हैं। HTML डिफ़ाइन करता है कि वेब पेज में क्या होगा। फिर जो CSS आती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये डिफ़ाइन करती है कि वेबसाइट का या वेब पेजों का लुक क्या होने वाला है। कलर्स, फ़ॉन्ट साइज़ और विजुअली जो अपील है हमारी वेबसाइट का वो किस तरह होगा, ये CSS डिफ़ाइन करती है। और जो तीसरी चीज़ है वो है जावास्क्रिप्ट, कि किसी पेज का बिहेवियर क्या होगा।
हम क्लिक करेंगे, एक पॉपअप आएगा, कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी, फॉर्म से कोई डेटा सबमिट होगा, सर्वर तक जाएगा। ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती हैं और इसी अकॉर्डिंग हमारा एक वेब पेज या एक वेबसाइट वर्क करती है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की ओर। दूसरे पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो हमारे दिमाग में आते हैं वेब डेवलपमेंट को लेकर। पहली चीज़ कि क्यों आपको वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए या करना चाहिए। तो जो पहला इसका रीज़न है वो काफ़ी मजबूत रीज़न है कि वेब डेवलपमेंट काफ़ी हाई पेइंग जॉब है। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी इनकम मिल सकती है। फ्रेशर में भी आपको वक्त के हिसाब से 10 से 15 हज़ार रुपये आराम से मिल जाते हैं। उसके बाद वेब डेवलपमेंट में आप अकेले भी वर्क कर सकते हैं। अगर आपको टीम के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता तो भी आप काम कर सकते हैं, और अगर आपको टीम के साथ काम करना अच्छा लगता है तो भी आप काम कर सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है कि इस फील्ड में आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। आपको रेगुलर ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठकर भी काम कर सकते हैं। कोरोना काल के बाद तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी हो गई है कि आपको बाहर ना जाना पड़े, और अगर आप घर बैठ के अपना काम आसानी से कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर हम बात करते हैं क्यों आपको वेब डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके एक भैया हैं जिन्होंने ये चीज़ की है और आप भी इस फील्ड में अच्छा उन्हीं की तरह करियर बना सकते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उन्हें फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली तो ये काफ़ी गलत हो सकता है आपके लिए। दूसरी चीज़, अगर आपको कंप्यूटर अच्छा नहीं लगता है, अगर आप हमेशा कंप्यूटर पर बैठ के काम नहीं कर सकते हैं तो सॉरी, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। इसमें आपको हमेशा कंप्यूटर की स्क्रीन को देखना होगा और उसी पे काम करना होगा। अगर आपको नई चीज़ें सीखना अच्छा नहीं लगता है तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होती रहती हैं और आपको नई नई चीज़ों को अडेप्ट करना होता है। अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत दिक्कत देंगी लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए प्लीज़, अगर आप नई चीज़ें नहीं सीखना चाहते तो इस फील्ड में घुसना आपके लिए गलत होगा। फिर जो चीज़ आती है कि अच्छा भैया, इसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तो होगी, या फिर हम 12th पास होकर भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो इनिशियली हाँ, आप 12th पास करके भी ये कर सकते हैं, और मतलब इनफैक्ट 12th पास करना भी कोई ज़रूरी टर्म नहीं है। आप कभी भी वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, पर बेटर होगा, अच्छी जॉब आपको तब मिलती है जब आपकी एटलीस्ट ग्रेजुएशन होती है। तो ज़रूरी है कि आप ग्रेजुएशन करें, और या ग्रेजुएशन के साथ भी आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लोग सोचते हैं कि भाई क्या कंप्यूटर साइंस की डिग्री होना ज़रूरी है? तो नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास कोई भी एक ग्रेजुएशन हो, आप बस दिखा सकें कि हाँ आपके पास बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, तो भी काफ़ी अच्छी बात है। फिर लोग सोचते हैं कि क्या साइंस और मैथ में इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है? अगर मेरी साइंस या मैथ इतनी अच्छी नहीं है तो क्या मैं इस फील्ड में आ सकता हूँ? बिल्कुल आप आ सकते हैं। यहाँ पे कोई साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, कोई आपको यहाँ बड़ी बड़ी इक्वेशन सोल्व नहीं करनी है। अगर आप लॉजिकली सोच सकते हैं तो वेब डेवलपमेंट आपके लिए है। फिर एक क्वेश्चन रह जाता है कि मैंने तो कभी कंप्यूटर पे काम ही नहीं किया, कंप्यूटर में जो इनिशियली ट्रेनिंग है मैंने कभी नहीं ली, तो क्या इसमें मेरे लिए स्टार्ट में ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। आप वक्त के साथ सारी चीज़ें सीख जाते हैं। आप शुरू करते हैं कि वेब डेवलपमेंट में आप अपना करियर कैसे शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है कि जब आप करियर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी, काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो आपके लिए काफ़ी कठिन होता है उन्हें चूज़ करना। लोग कहेंगे कि नहीं, आपको नोड.जेएस आना चाहिए, आपको एंगुलर आना चाहिए, आपको रिएक्ट आना चाहिए, आपको जेंगो आना चाहिए, फ्लास्क आना चाहिए, रूबी और रेल्स आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पे चूज़ आपको करना होगा कि आपके लिए क्या बेटर है। पर शुरुआत में आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है, तो उस जाल में जाने से बचें। उसके लिए जो आपको शुरुआत में ज़रूरी चीज़ें हैं तो वो 3 चीज़ों की ज़रूरत है जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये 3 चीज़ें आपको एक बेस देंगी। इनके साथ आप नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट्स बनाने में सक्षम होंगे। तो शुरुआत में मेरे कहना यही होगा कि आप
इन्हीं चीज़ों पर फोकस करें और इनके साथ आगे बढ़ें। फिर आती है कि कहाँ से सीखना है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अभी एक्सप्लोरिंग स्टेज में आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाएं या मोटी फ़ीस दें। शुरुआत में आप एक्सप्लोर करने के लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये फील्ड आपके लिए है। अगर आपको लगता है ये ठीक जा रहा है तो मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताता हूँ जहाँ से आप फ्री में भी ये चीज़ें सीख सकते हैं। वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हमेशा होते हैं। पहला होता है कोर्स, ऑनलाइन कोर्सेज इसमें होता है। दूसरा होगा ब्लॉग्स और तीसरा यूट्यूब, क्योंकि आजकल यूट्यूब बहुत बड़ी डायरेक्टरी है, आप यहाँ से कुछ भी सीख सकते हैं। तो कोर्सेज़ की बात करें तो फ्री कोडिंग कैंप है, क्यूसारा है, W3 स्कूल है, ट्री हाउस, खान एकेडमी, code.org और कोड एकेडमी। तो ये कुछ कोर्सेज़ हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं, इनमें से काफ़ी फ्री हैं। फिर ब्लॉग की बात करें तो MDN वेबडॉक, स्मैशिंग मैगज़ीन, W3 स्कूल, CSS ट्रिक्स, मीडियम, अ लिस्ट अपार्ट और गूगल वेब फंडामेंटल। तो ये कुछ ब्लॉग्स हैं जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाएगी कि कैसे वेब डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ही ब्लॉग होंगे। फिर जो तीसरी चीज़ आती है यूट्यूब। तो यूट्यूब अपने आप में बहुत बड़ी रेपोजिटरी है जहाँ पे आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो इसमें मैं रिकमेंड करूँगा फ्री कोडिंग कैंप, गूगल कोर्स, गूगल क्रोम डेव, मोजिला डेवलपर्स, द कोडिंग ट्रेन, प्रोग्रामिंग विद मॉश, अनअकैडमिक और वेब डेव सिंप्लीफाइड। ये कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं। आपको ये सारी नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे मैंने एक गूगल डॉक बनाई हुई है जहाँ पे आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे। तो फिर अब चीज़ आती है कि हमें ये भी पता चल गया कि कहाँ से सीखना है, पर अब सीखने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो दोस्त, जो आपको यहाँ पे 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी इनिशियली। पहली चीज़ कंप्यूटर में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़रूरी हो सकता है इस वक्त आप फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हो, पर आप फ़ोन में वेब डेवलपमेंट नहीं सीख सकते, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको एक बेसिक कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। यहाँ एक 70-80 हज़ार का एक गेमिंग PC नहीं चाहिए आपको एक नॉर्मल PC चाहिए। फिर दूसरी चीज़ आपको जो ज़रूरत है वो है बेसिक टेक्स्ट एडिटर की। आजकल मार्केट में काफ़ी सारे टेक्स्ट एडिटर हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड, नोटपैड++, सबलाइन टेक्स्ट, एटम। इसके बाद जो आपको तीसरी चीज़ की ज़रूरत है वो होगी एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत। तो आजकल गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये काफ़ी पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं। सो फाइनली आपने वेब डेवलपमेंट गाइड को कंप्लीट कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप जान चुके हैं कि वेब और वेबसाइट्स क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं। इसके साथ ही जैसा हमने इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की है, अगर आपके मन में अभी कुछ सवाल बाकी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी दोस्त की मदद कर सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।